वेलकम इन माय चैनल। बच्चों, आइए आगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रिलेटेड सम डिस्कस करते हैं। बच्चों, पहला सम क्या है? राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11। तो 6/11 है जो, इसके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको? न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश एंड हर, इन दोनों को एक ही नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, उस इंटीजर के साथ आपने गुना कर देना है। तो जहां पर मैं इंटीजर 2 के साथ 6/11 जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करता हूं, मीन्स न्यूमिरेटर को भी 2 के साथ, डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ। तो आंसर क्या है? 12/22। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी? 6/11 की। आइए स्टूडेंट आगे का सम देख लेते हैं। स्टूडेंट आगे का सम देखते हैं। अरेंज द फ्रैक्शंस 3/4, 1/2 and 5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट हमारे पास सम फ्रैक्शंस है। एक तो है 3/4, 1/2, 5/8। इनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये सभी फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। लाइक फ्रैक्शंस मीन्स इनके जो हर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4, 2, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये पहले 2 पर डिवाइड होगा, अगेन 2 पर एंड अगेन 2 पर। एलसीएम कितना है सभी डिनोमिनेटर्स का? दैट इज 8। अब बच्चों हमने क्या करना है? तीनों जो भिन्ने हैं उनका जो हर है वो 8 बनाना है। तो यहां पर देखें 3/4। अब स्टूडेंट 3/4 को हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने 8 बनाना है। तो न्यूमिनेटर को भी 2 के साथ, डिनोमिनेटर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट 3/4 अब कितना? 6/8। डिनोमिनेटर क्या है? अब 8 है। इसी तरह से 1/2 का, 1/2 के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को भी 4 के साथ, न्यूमिनेटर को भी 4 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये बन जाता है 4/8 एंड 5/8 ऑलरेडी है, जिसका डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। अब बच्चों यहां पर देखें 6/8, ये कौन सी भिन्न का है? 6/8, दैट इज 3/4।
4/8, 1/2 एंड 5/8 वैसे ही लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, न्यूमिनेटर को देखना है, अंश को देखना है। जिसका अंश की वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे उस फ्रैक्शन की, एंड आगे बढ़ते जाएंगे। अब जहाँ पर सबसे कम वैल्यू दैट इज 4, तो 4/8 आपने लिख लेनी है, लिख ली। इससे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 5 की, 5/8। इससे ज़्यादा दैट इज 6/8। इतना कर लिया। अब 4/8, 1/2, 5/8, 5/8 ही है हमारे पास, 6/8 दैट इज 3/4। तो जो अनलाइक फ्रैक्शंस थी उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम ये उससे ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा। 1/2 ये कम है 5/8 से, 5/8 कम है 3/4 से। ऐसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको फ्रैक्शंस को लिख दिया है। आइए बच्चों आगे का सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम में स्टूडेंट्स क्या है, अमित रेन 1 and 3/4 किलोमीटर ऑन सैटरडे। सैटरडे को अमित है एक लड़का, वो कितना दौड़ता है, 1 and 3/4। ये मैक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में किलोमीटर दिए गए हैं। एंड 1 and 1/2 किलोमीटर ऑन संडे, संडे को वो इतना दौड़ता है। व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ही रेन, सैटरडे एंड संडे दोनों डेज में जो अमित है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो कितनी दूर तक दौड़ पाया। तो स्टूडेंट सबसे पहले ऑन सैटरडे, अमित कितना दौड़ा, अमित रेन दैट इज 1 and 3/4 किलोमीटर ऑन संडे। अमित रेन दैट इज 1 and 1/2 किलोमीटर। Thus total distance thus the total distance ran by Amit, क्या करेंगे, जितना वो सैटरडे एंड जितना संडे को वो दौड़ पाया उन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। 1 and 3/4 प्लस 1 and 1/2 किलोमीटर। अब स्टूडेंट ये जो मैक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 दैट इज 7/4। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 and 1 ऐड दैट इज 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, किलोमीटर। अब स्टूडेंट इनको ऐड करना है हमने, तो 4 and 2 का एलसीएम दैट इज 4। सो 4 इज द एलसीएम। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, 1 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर।
सो 7 + 6/4 किलोमीटर, दैट इज 13/4 किलोमीटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 13/4 दैट इज 3/1/4 किलोमीटर। अमित क्या है, दौड़ा सैटरडे एंड संडे को। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 3/1/4 किलोमीटर। इसी सम को स्टूडेंट में पिक्टोरियली क्या है रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मीन्स इसे हम अब पिक्टोरियल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट में 1/3/4 प्लस 1/1/2 को पिक्टोरियली क्या करने जा रहा हूँ, दर्शाने जा रहा हूँ। 1/3/4, 1/1/2, इन भिन्नों को हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1, इसके लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, इसको हम कलर कर देंगे। ये जो ग्रीन सर्कल है मैंने क्या है कंप्लीट कलर कर दिया है, इट रिप्रेजेंट 1। नाउ 3/4, एक और सर्कल, उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए। अब 3/4 मीन्स 4 में से 3 पार्ट हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो कलर कर लेते हैं 3 पार्ट। अब यहाँ पर देखें 1/3/4, 1 कंप्लीट जो सर्कल है वो ग्रीन कर दिया है। आगे का जो सर्कल है उसके 4 पार्ट थे, 3/4 3 पार्ट क्या हैं, कलर्ड किए हुए हैं। इसी तरह से 1/1/2, एक तो हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे कंप्लीट। एंड सेकंड 1/2, एक सर्कल का आधा पार्ट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4। इन्हें हम यहाँ पर आगे ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर देखें बच्चों, 1 2 कंप्लीट सर्कल जो कलर्ड हैं रिप्रेजेंट कर दिए। ये 3/4 एंड ये 1/2। आगे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये जो सर्कल है आधा क्या है, कलर्ड है, तो इसको फर्दर 2 इक्वल हिस्सों में हमने बांट दिया, 1 और 2। अब ये पोर्शन है दिस वन, इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसके साथ मिला देंगे। तो अब क्या है, एक हमारे पास सर्कल क्या है, कंप्लीट हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। तो कलर कर दिया मैंने, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है जो सेकंड सर्कल था, यहाँ पर देखें रिमेनिंग क्या है, हमारे पास कितना पोर्शन रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग रह जाता है। तो स्टूडेंट आगे हम 1 2 3 इन सभी को एंड ये जो 1/4 हिस्सा क्या है, कलर्ड है सर्कल का, इसे कलेक्टिवली क्या है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखें 1 2 3 3 हमारे पास कंप्लीट सर्कल थे।
जो कलर्ड हैं, एंड रिमेनिंग क्या है, 1/4 1/4। तो इन सभी को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3, एंड ये क्या है 1/4, 4 में से एक क्या है, पोर्शन हिस्सा कलर्ड है। सो स्टूडेंट रिजल्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अमित इक्वल टू 3 एंड 1/4 किलोमीटर। पिक्टोरियली हमने क्या है, अमित कितना दौड़ पाया वो हमने रिप्रेजेंट किया है, उसे पिक्टोरियली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अमित कितना दौड़ता है सैटरडे एंड संडे, 3 एंड 1/4 किलोमीटर, 1 2 3 एंड 1/4, 3 कंप्लीट 1/4 किलोमीटर। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियो में और भी सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.